भारतीय लोकतंत्र और उसके हर स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए 24 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक है। आज से 50 साल पहले ही न्यायपालिका प्रणाली में देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया था जो हमेशा हमेशा के लिए नज़ीर बनकर रहेगा। ये केस न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए कानूनी अनुसंधान का विषय वस्तु बन चुका है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में 24 अप्रैल 1973 की तारीख इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस दिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे न्यायिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की रचना की थी। केशवानंद भारती मामले में जो ऐतिहासिक फैसला आया था वो आज भी भारतीय न्यायपालिका के साथ ही विधायिका को भी राह दिखाने का काम कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के जरिए संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचा या फिर कहे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया था। 24 अप्रैल 2023 को इस मामले में आए फैसले के 50 साल पूरे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस केस की हर बारीकियों से न सिर्फ कानून की पढ़ाई करने वाले अवगत हों, बल्कि देश दुनिया के बाकी लोग भी इसे पढ़ सकें, समझ सकें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को केशवानंद भारती मामले से जुड़ी हर बारीकियों से संबंधित एक वेब पेज शुरू किया है। इस वेब पेज पर संविधान के मूल ढांचे की अहम अवधारणा पेश करने वाले केस से जुड़ी दलीलों, लिखित प्रतिवेदनों और फैसले की जानकारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ का मानना है कि इस पेज का इस्तेमाल दुनिया लॉ रिसर्च करने के लिए करेगी। उन्होंने कहा है कि हमने एक वेब पेज समर्पित किया है जिसमें केशवानंद मामले से संबंधित सभी लिखित प्रतिवेदन और अन्य जानकारी है ताकि विश्व भर के शोधकर्ता इसे पढ़ सकें। केशवानंद भारती मामला कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने की थी। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है। हमारे लीगल सिस्टम में ये पहला और आखिरी मौका था जब किसी मामले की सुनवाई के लिए इतनी बड़ी जजों की पीठ बनी थी। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.एम. सीकरी, जस्टिस जे.एम. शेलिट, जस्टिस के.एस. हेगड़े, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस ए.एन. रे, जस्टिस पी. जगनमोहन रेड्डी, जस्टिस डी.जी. पालेकर, जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस के.के. मैथ्यू, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी, जस्टिस बी.के. मुखर्जी और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ शामिल थे। केशवानंद भारती मामले को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पीठ की जरूरत क्यों पड़ी थी। इसके लिए हमें उस वक्त के राजनीतिक माहौल पर एक नज़र डालनी होगी। कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी जनवरी 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनती।